Hi, welcome. My name is Rahul Rohila and I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught students who have cleared various exams like Olympiads, NTSC exams and also students who have got really good percentage in their board exams. मैं चाहता हूं कि आप मेरे नोट्स जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपनी स्टडीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसके अलावा आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूं जिससे आपकी स्टडीज और आपके परसेंटेज एकदम से ऊपर बढ़ जाएंगे। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए बनाया है। अगर आप ये सारा मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, आप क्लासेस में आना चाहते हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंकिंग देखना चाहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप उसके लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या अनअकैडमी की वेबसाइट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती है उनका नाम है स्पेशल क्लासेस, वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत ही मजेदार और फन प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे बहुत सारे क्विजेस होते हैं और बहुत ही मजेदार यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट होता है। तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा अनअकैडमी के फ्री क्विजेस भी होते हैं जहां पे आप आके अपने टॉपिक्स को ब्रश अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस और इंप्रूव कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और आपको बहुत सारी चीजें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको वीकली पता चल जाएगा कि आपकी कितनी क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और आपको उसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर आप फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं। फ्री क्लासेस में आने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करिए रोहिला10 ROHILLA10 और आपको यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और फ्री क्लासेस में आप आ सकते हैं और बैठ सकते हैं यूजिंग माय कूपन कोड विच इज रोहिला10। तो यार आई होप यू गाइज एंजॉय द नोट्स एंड हैव अ गुड डे। Hi guys, welcome. Good evening all of you, and today we are going to discuss a new chapter which is triangles, class 10th. And it's one of the most important chapters of class 10th. और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से एक्चुअली डरते भी हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है ऐसा डरावना, और लेट्स ट्राई टू declutter it. Let's try to make it simple, okay? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी होता क्या है, ठीक है? तो 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, है ना? कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था कि भाई अगर मेरे पास दो फिगर्स हैं जिनकी साइज सेम है और शेप भी सेम है तो उनको हम बोलते थे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलैरिटी में उल्टा है थोड़ा सीन, यहां पे हमें साइज से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ शेप देखनी है। जैसे अगर शेप, अगर मैं दो सर्कल्स देखूं, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल या एक छोटा स्क्वायर बड़ा स्क्वायर, छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे शेप इज सेम, साइज डिफरेंट है, लेकिन अगर शेप सेम है तो उसको हम सिमिलर फिगर बोलेंगे, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहूं सिमिलैरिटी की, तो डेफिनेशन इसकी ये होगी कि भाई फिगर्स विद सेम शेप, जिनकी शेप सेम होती है, साइज या तो सेम हो सकता है या नहीं हो, वी डोंट रियली केयर अबाउट द साइज, उनको बोलेंगे हम सिमिलर फिगर्स, ठीक है? सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिमिलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है? समझ आ गया? और ये रेशियो प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट और ये आगे हम और पढ़ेंगे अच्छे से, वी विल स्टडी दिस प्रॉपर्ली। इसके अलावा जो हमारा सिमिलैरिटी है ट्रायंगल्स का, दैट इज द मेन पार्ट हियर। ये क्या होता है यार? तो सिमिलैरिटी अगर मैं बोलूं एक दो ट्रायंगल्स में कि भाई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी सेम। समझ आ गया?
रेशियो उसका सेम होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं यार। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीपीटी भी बोलते हैं। प्यारी सी थ्योरम है, एक बार इसको देखते हैं। तो भाई व्हाट डज द थ्योरम से? थ्योरम कहता है कि भाई अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ट्रायंगल में और वो लाइन पैरेलल है कोई भी एक साइड से, क्या बोला मैंने? एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ट्रायंगल के इंटरसेक्ट कर रही है जो लाइन, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है और वो कोई भी साइड के पैरेलल है, तो जिन साइड्स को वो लाइन कट कर रही है उनका रेशियो पार्ट्स का इक्वल होगा। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, आई टेक अ ट्रायंगल एबीसी, ओके। अब मैंने अगर ये ट्रायंगल लिया एबीसी, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी पैरेलल है जो बेस के साथ, बीसी के साथ। अब ये लाइन दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को, एक्स और वाई। तो ये थ्योरम बेसिकली कहती है कि ए एक्स अपॉन एक्स बी विल बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, ठीक है। तो यहां पे क्या कंडीशन है कि भाई एक्स वाई पैरेलल होनी चाहिए बीसी के साथ। इसके और भी वर्जन्स हैं, जैसे अगर मैं ए एक्स और ए बी का रेशियो लूं, वो ए वाई और ए सी के रेशियो के बराबर होगा, और एक्स बी और ए बी का रेशियो विल ऑल्सो बी इक्वल टू वाई सी एंड ए सी का रेशियो। ये बाकी दोनों रेशियोज +1 करने से आ गई, ठीक है। तो +1 करोगे, फिर रेसिप्रोकल करके +1 करोगे, दोनों रेशियोज आपके पास आ जाएंगी। अब कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी होता है यार। इसका क्या मतलब है? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि भाई अगर एक कोई लाइन है मेरे पास और वो ट्रायंगल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर उन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कट इन द सेम रेशियो, तो वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के साथ। मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं एबीसी और एक लाइन बनाऊं एक्स वाई, अगर ए एक्स और एक्स बी का रेशियो ए वाई और वाई सी के रेशियो के बराबर है, तो लाइन एक्स वाई विल बी पैरेलल टू बी सी। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। एंड अगली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं उसको बोलेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, वो सिमिलर कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, ये डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, एक ट्रायंगल मान लो ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल मान लो पीक्यूआर, ठीक है। अब ट्रायंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर मैं बोलता हूं, सिमिलैरिटी का साइन देख लो भाई, एक वेव बनानी है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते थे हम, वेव बनाते थे और दो लाइंस, सिमिलैरिटी में सिर्फ एक वेव। तो अगर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो एंगल ए और एंगल पी बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बी क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंड एंगल आर विल बी इक्वल। उसके अलावा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो बी इक्वल, उनका रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी इक्वल। तो पहले दो अल्फाबेट्स लीजिए ए बी और पी क्यू, फिर लास्ट के दो अल्फाबेट्स लीजिए बी सी एंड क्यू आर, फिर पहला और आखिरी अल्फाबेट लीजिए दोनों का, ए सी एंड पी आर। तो ये साइड्स का रेशियो विल बी इक्वल। तो यहां से आपको पता क्या देखना है कि अगर मैंने नेमिंग कर ली ट्रायंगल की सही, इफ आई डू द नेमिंग करेक्टली नो, तो फिर रेशियो लेना बहुत आसान हो जाता है। नेमिंग कैसे करनी है? एंगल ए अगर मैंने लिया है तो दूसरे ट्रायंगल में पी और ए दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर सेकंड पोजीशन पे बी है, यहां पे सेकंड पोजीशन पे क्यू है, तो ये भी सेम होना चाहिए, है ना। येलो में आपको मैंने दिखाया है कि नेमिंग कैसे लेनी है, ठीक है। ओके, समझ आ गया। अब आता है भाई क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी, कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी के। सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, गेस करो व्हाट इज द क्राइटेरिया, बताओ बताओ बताओ। ओके, सिंपल, जो हमारा पहला क्राइटेरिया होगा वो होगा एसएसएस। अरे ये कॉन्ग्रुएंसी वाला एसएसएस नहीं है, ठीक है, इट इज अ डिफरेंट एसएसएस। इसमें क्या सीन है, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, और हमें अगर गिवन है कि AB का रेशियो PQ के साथ इज इक्वल टू AC का रेशियो PR के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू BC का रेशियो QR के साथ, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। और अगर ये सिमिलर होंगे तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। या डू यू गेट इट? समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेकेंड क्राइटेरिया दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज SAS क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं
तो मान लो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल है, पी क्यू के साथ इज इक्वल टू ए सी का रेशियो पी आर के साथ, और उनके जो बीच में जो एंगल है ना, एंगल ए और एंगल पी, वो भी इक्वल है। तो अगर आपको ये गिवन है देन द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी सिमिलर, और अगर ये सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। दैट्स ऑल यू हैव टू नो इन दिस, and obviously corresponding angles will be also equal. So that is the number 2 criteria, that is SAS. Let's move on to the next criteria. अगला जो criteria हम discuss करेंगे that is AA criteria. Now in AA criteria, इसको कुछ लोग AAA criteria भी बोलते हैं, AA, AAA आप कुछ भी बोल सकते हो। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर मेरे पास दो triangles हैं, let's say if I have a triangle ABC and PQR, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, मान लो एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, या फिर एंड एंगल बी एंड एंगल क्यू आर ऑल्सो इक्वल, दो एंगल्स इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग, देन द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। और अगर ऑब्वियसली सिमिलर होंगे तो बाकी रेशियोज ऑफ साइड्स विल बी इक्वल, एंड बचा हुआ जो एंगल है सी एंड आर, वो ऑल्सो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल, है ना। सो ये तीन क्राइटेरियाज हैं जो आपको याद रखने हैं, यहां पे सिर्फ तीन है, AA, SAS and SSS. Now the next thing that we'll talk about is कि भाई दो सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है एरियाज में, ठीक है। एरियाज की अगर मैं बात करूं दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो उसमें क्या हम रिजल्ट देख सकते हैं। तो बेटा यहां पे सीन क्या है कि भाई द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है एरिया का रेशियो, मतलब मैंने अगर ये दो ट्रायंगल्स बनाए एबीसी और पीक्यूआर, है ना, तो अगर मैं एरिया ऑफ एबीसी का रेशियो लूं एरिया ऑफ पीक्यूआर के साथ, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, साइड्स का रेशियो लूं अगर मैं एपी और पीक्यू के, तो उनका रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा। ये कब होगा ट्रू, जब ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे सिमिलर, ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है भाई सबसे फेमस थ्योरम, दिस इज लाइक द ओल्डेस्ट थ्योरम दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, व्हिच इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली सेज कि अगर मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री एंगल है उसमें, तो भाई तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है, वो उसके बराबर होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसा कुछ ABC, तो अगर ये 90 डिग्री है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, दैट इज वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, सबको पता है ये। इसका प्रूफ भी कर लेना अच्छे से। इफ यू नीड हेल्प विद द प्रूफ प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं प्रूफ से भी वीडियोस बना दूंगा आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। पहला रिजल्ट मैं जो आपको बताऊंगा वो किसके लिए होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के लिए, और दूसरा रिजल्ट होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल्स के लिए। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड है एट B, तो अगर मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाया AD, है ना, जो BC के परपेंडिकुलर है एंड इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट D, तो यहां पे एक रिजल्ट आता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। नाउ द सेकेंड रिजल्ट इज इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसमें अगर मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया तो उसमें रिजल्ट आता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस माइनस 2BC इंटू BD। समझ आ गया, इज दैट क्लियर, सिंपल नो। नाउ व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, द कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इज कि भाई अगर आपको गिवन है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और वो राइट एंगल कहां पे होगा, B पे होगा, ठीक है, क्योंकि AC तो हाइपोटेनस हो जाएगी तो B पे ही 90 डिग्री होगा। सोच के देखो, सिंपल। ओके, तो यार दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने पूरा ट्रायंगल्स चैप्टर सारे नोट्स आपको दे दिए हैं, आई होप यू यूटिलाइज देम, और अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, दिस चैप्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड आई एम लीविंग अ कोट फॉर ऑल ऑफ यू, थिंक अबाउट इट,
And that is all. I'll see you guys very soon. Take care and bye bye.